हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2023 के डाटा एनालिसिस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम की तरफ आते हैं कि 2023 में कितने नंबरों के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, मार्किंग स्कीम। ओके, सबसे पहले तीनों सेट में दो दो नंबर के एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है, या तो मीन से आता है या मीडियन से या मोड से। और वो सिंपल क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड रहता है, डिस्क्रीट डाटा पर। यानी 2 4 5 डाटा आपको देते हैं और उसका मीन निकालने के लिए पूछते हैं, या मीडियन या मोड। 2023 में आपसे मीन के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो 24 में आपसे मीडियन के लिए पूछा जा सकता है या मोड के लिए पूछा जा सकता है। आई बात समझ? ठीक। तो एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलता है 2 मार्क्स का, और ये हमको कितने नंबर देता है, 2 मार्क्स। 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। 2 से लेके 6 कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये 5 क्वेश्चन। 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 का डिस्क्रीट डाटा के ऊपर मीन मीडियन मोड के लिए रहता है। याद रहेगा? ठीक। एक क्वेश्चन इसमें रहता है 4 मार्क्स का, और वो रहता है ग्रुप डाटा से, और ये हमको टोटल 4 मार्क्स देके जाता है। बस ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया है। हाँ जी, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन गए यहाँ से, 1 और 1 2 क्वेश्चन, और ये टोटल मार्क्स हमको कितना देता है, 6 मार्क्स। और कभी कभी इसमें से MCQs भी बनाए जाते हैं 1 मार्क के, कभी कभी, तो फिर ये 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो मोटा मोटा हम इसमें 6 मार्क का जो है नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये 4 क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं, 4 नंबर के। तो यही क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में एक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 16 का दिखता है, और 11 के आगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 18 तक जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, हर एक में ऑप्शन रहता है, यानी आपको कोई एक बनाना रहता है। आई बात समझ? तो ये चैप्टर जब आता है ना आपके बोर्ड परीक्षा में, तो 2 क्वेश्चन इसके ऑप्शन में रहते हैं इसी चैप्टर के। समझ आया? तो या तो कभी ये मीन पूछता है एवरेज या मोड, मीन पूछ के मीडियन, मीडियन पूछ के मोड, यानी कोई 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना रहता है। ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये ग्रुप डाटा के लिए रहता है। किसके लिए? हाँ, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो डिस्क्रीट डाटा के लिए रहता है। इसीलिए आपकी बुक ने 2 एक्सरसाइज बांधे हैं। एक एक्सरसाइज किसके लिए है, डिस्क्रीट डाटा के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, और सेकंड एक्सरसाइज किसके लिए है, ग्रुप डाटा के लिए। आई बात समझ में? तो ग्रुप डाटा में से मीन मीडियन मोड में से कुछ भी पूछा जा सकता है 4 नंबर के लिए। 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक आपको बनाना रहता है। डिस्क्रीट डाटा में भी मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछा जा सकता है सिंगल डाटा के लिए, डिस्क्रीट के लिए। समझ आ गया? और ये तीनों सेट में अलग अलग रहता है। 2 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग रहता है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन तीनों सेट में कॉमन रहता है। आई बात समझ? तो ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 2 नंबर का। ये है सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। ठीक है, और सेम पैटर्न पर, पैटर्न सेम रहता है ना, जैसे इस साल उन्होंने क्या पूछ लिया, मीन, मीन यानी एवरेज। तो तीनों सेट में आप देखेंगे मीन ही पूछेगा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। समझ आया? सेट ए में भी मीन, बी में भी मीन, और सी में भी मीन पूछेगा। अगर उन्होंने यहाँ पर मोड पूछा होता तो तीनों सेट में क्या पूछता, मोड। क्वेश्चन चेंज हो जाते, नंबर्स चेंज हो जाते, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। अगर उन्होंने मीडियन पूछा होता तो तीनों सेट में मीडियन के ही क्वेश्चन आते, बस ये नंबर्स चेंज हो जाते। आगे बात समझ? तो फॉर्मेट सेम रहता है लेकिन नंबर्स अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आ गया समझ? चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द डेटा
दिस इज अवर डेटा 6, 8, 20 P, इसको अननोन कर दिया, नंबर के बजाय ABCD लिख दिया P, 6 and 10 ये डाटा है हमारे ना, 6, 8, 20 P, 6 and 10 ये डाटा, कितने डाटा हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा। और क्वेश्चन क्या बोलता है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा इज 20, यानी इस डाटा का मीन कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। आया समझ? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ये जो अननोन नंबर यहाँ पर है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमको गिवन बनाना है इसमें, ठीक है। गिवन में सबसे पहला काम आपको डाटा लिखना है, डाटा या ऑब्जर्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, 6, 8, 20 P, 6 और एक और क्या है 10। इस तरह से सभी डाटा को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। आगे बात समझ? ओके। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा, ये कितना है, क्या ठो डाटा दिया है जी हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 6। और सबका क्या दिया हुआ है मीन, जिसको अपन x बार से दिखाते हैं, याद है ना, कितना दिया हुआ है सभी डाटा का मीन 20। ये हमने गिवन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे कि इन सभी डाटा से कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारे मैथमेटिक्स का। तो देखिए मीन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इससे कौन सा फॉर्मूला बनता है एवरेज का, मीन का। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे मीन या एवरेज, एंड द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल डाटा या ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए सभी को सम करना है जितने भी डाटा हैं, 6 + 8 + 20 + P + 6 + 10 and divided by 6. Number of observation is 6 and mean is given to us. कितना दिया है मीन 20, तो जहाँ पर मीन है वहाँ पर क्या लिख देंगे 20। हो गया। अब हमको यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी उसको निकालना है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए ये सभी नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इन सभी नंबरों को हम जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, जोड़िए 6 और 8 जोड़ लिए, 20, 10, 30, 30 और 6, 6, 12, 42, 42 और 8, 50 और साथ में P भी है एडिशन में। सो दिस इज 50 + P डिवाइडेड बाय 6 और इधर क्या चल रहा है इक्वल में। हाँ, अब हमको P निकालना है, ये डिवाइड में है, इसको इधर भेजें, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हमको P निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, कितना हो गया ये 120 इज इक्वल टू 50 + P। विधिवत स्टेप वाइज लिखते जाइए, स्टेप्स के नंबर आपको मिलते हैं। आया समझ? एक लाइन में बनाने की कभी भी कोशिश मत करिए, आप कितने भी धुरंधर हैं मैथमेटिक्स में। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? हम चाहते तो हम यहीं पे आंसर लिख देते अगला, ये 3-4 स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना भावनाओं को? हम चाहें तो फॉर्मूला लिखें, नंबर लिखें और उसके जस्ट बाद क्या लिखना हमने, आंसर। लेकिन ये सब आपको तमाशा नहीं करना। समझ रहे हो? क्यों? कारण क्या है? हाँ, स्टेप मार्किंग होती है, तो हर स्टेप में आपको आधे आधे नंबर इस तरह करके दिए जाते हैं। जैसे ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको शॉर्ट में निपटा सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर वहाँ आपके स्टेप्स देखे जाते हैं। समझ गए? ओके, 50 इसके साथ प्लस में है, इधर बुलाइए, माइनस। बताइए P की वैल्यू कितनी आ गई, 120 - 50 कितना? दिस इज अननोन क्वांटिटी, अननोन डाटा। हो गया, ये इसका कंक्लूजन है। अब सेम क्वेश्चन मीन के ऊपर, एवरेज के ऊपर, सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ सेट बी में पूछा गया है, तो हम कैलकुलेशन के स्टेप सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को नोट करिए, सेट बी वाले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द डेटा। डाटा चेंज कर दिया, अब क्या दे दिया, 3, 8, 10, P, 5 and 4 एंड द अरिथमेटिक मीन इज 15। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हमने ऑब्जर्वेशन लिख लिया, ये जितने नंबर थे 3, 8, 10, P, 5, 4, कितने नंबर हैं 6।
मीन क्या दिया हुआ है 15, हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 3 + 8 + 10 + p + 5 + 4 एंड द मीन इज 15। ठीक है, हाँ इसको ऐड करिए, कितना होता है 30। 5 4 9 और 10 19, 19 और 8 27 और 3, ठीक 30। 30 + p डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज 15। अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम 30 को माइनस करने के लिए बुला लेंगे। 15 छिक्का 90, 30 को माइनस करने के लिए बुलाइए। हाँ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 60 इज द अननोन डाटा। हो गया, हो गया, ठीक। इसी के जैसा सेट सी में भी हमको सेम क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर के लिए, उसको देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज हुआ है। द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द डेटा 5 8 p 17 6 एंड 4 इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमने डाटा यहाँ लिख लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 ही है, मीन हमको 15 ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी। हमने फॉर्मूला लगाया, सबको जोड़ा, कितना आता है एडिशन, कितना 40, श्योर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दिस इज 40 + p, ये 90 हो जाएगा। दिस इज 40 + p और अगले स्टेप में 40 को इधर माइनस करने के लिए भेज देंगे। 50 इज द आंसर। हो गया, तो सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चन तीनों सेट के हो गए 2-2 नंबर के लिए। अब हम आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में कॉमन रहता है और ऑप्शन में रहता है। ठीक बात, तो उसको देखिए कैसे बनाना है हमने। नेक्स्ट 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये हमको टेबल दिया हुआ है, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। कोई डाटा नहीं है कि ये क्या चीज़ है, समझ आया? कोई डाटा नहीं है कि ये क्या चीज़ है, समझ आया कि नहीं आया? और बुक से मैच नहीं करेगा, बुक खोल के देख लीजिए, कर रहा है। इसके पहले भी हमने जो 3 क्वेश्चन बनाए वो भी आपके बुक से मैच नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के दौरान ये बोला था कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके बुक से मैच करें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। समझ आएगी बात? इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके बुक से ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। समझ गए ना? चलिए, मोड निकालने का हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास क्लासेस रहती हैं, क्लास, इंटरवल, ग्रुप डाटा, उस समय हम मोड के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज H। ये फार्मूला होता है हमारा मोड निकालने का। ठीक है, तो आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सी चीज़ क्या है, ऑलरेडी हम बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर गिवन बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है मॉडल क्लास सेलेक्ट करना। क्या चीज़? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हम ये देखते हैं, वैसे भी मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए, यानी जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड बन जाता है। तो हमको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी खोजनी रहती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन? 30। तो इसके सामने जो क्लास होगी वो क्लास क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। समझ गए? तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? मॉडल क्लास। कौन बना है मॉडल क्लास? 40 to 50। मॉडल क्लास का जो पहले वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ये होती है L की वैल्यू। तो डायरेक्ट गिवन लिखें, L कितना हो गया हमारा? 40। हमारे फॉर्मूले में जो H आता है वो होता है क्लास साइज, यानी इसमें गैप कितने का है। हाँ, तो H कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 10। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई, हमारे पास H की वैल्यू आ गई। L कौन सा लेना है? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ये। ठीक है, और क्लास साइज तो किसी भी क्लास को आप अपर से लोअर को माइनस करेंगे तो वैसे भी क्लास साइज आ जाएगा H। अब यहाँ पर आता है F1, F0, F2, ये क्या क्या होता है? तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी इज F1। 1 से पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज F2। ये क्रम
याद रहेगा। मॉडल क्लास वाले को F1 देना है फ्रीक्वेंसी को, F1 से पहले F0, F1 के बाद F2, ये तो क्रम है 0 1 2। ठीक है, इनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले F1 कितना है 30, F0 इज 20, F2 इज 15। हो गया। अब हम तैयार हैं मोड के फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर से एक बार, मोड m0, दिस इज L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। पुट करिए वैल्यू, L 40, F1 F0 20, 2 टाइम 30 20 and F2 is 15 and this is multiplied by class size which is 10। हो गया। 40 प्लस न्यूमरेटर पहले 10 में से 20 गया, 30 में से 20 गया 10 डिवाइडेड बाय दिस इज 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये साथ में सॉल्व होते हैं। ये मल्टीप्लाई है, अलग से कर लिए मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, इनको अलग से हम सॉल्व करेंगे। प्लस हो गया, कितना हो गया 35, लेकिन साइन किसका लगेगा, ये बड़ा है, इस पर माइनस का साइन है तो इसमें भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 40 प्लस, देखिए 10 न्यूमरेटर 10 न्यूमरेटर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 60 में से 35 गया 25। ठीक है, हाँ 25 से तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 25 1 जा 25 4 जा, एंड 40 प्लस 4 इज 44 इज द मोड। दिस इज आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? तो इस तरीके से आपको मोड निकालना है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके साथ में ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है, आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनाना रहता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसके साथ में जो क्वेश्चन है वो मीडियन का क्वेश्चन है। किसका? तो देखिए 2023 में क्या क्या पूछ लिया, मोड और मीडियन। तो डेफिनेटली 2024 में मीन और मोड पूछेगा या मीन और मीडियन पूछेगा। मीन आएगा, याद रखिएगा। आगे बात समझ में? मोड और मीडियन के आने के चांसेस 50-50 हो गए, लेकिन मीन का आने का चांस 100% हो गया। तो मीन वाला ये जो आप क्लास इंटरवल बनाते हैं, समझ गए? क्लास इंटरवल से मीन निकालने का एक मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर fx को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? उसके क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम इसके बाद मीडियन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडियन निकालने के लिए। ये हमको डाटा दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, मीडियन के लिए हमको एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, दैट इज CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम इसमें हम और जोड़ लेंगे, ठीक है? और इसको शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूं मैं? CF, अदरवाइज फुल नेम इज व्हाट? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में CF। और CF कैसे निकलता है मालूम है? सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ऐड करते जाइए इनको। 38 प्लस 40, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 4 7, दिस प्लस दिस इज 87, ठीक है? दिस प्लस दिस 94 एंड दिस इज 100। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 होनी चाहिए। ये 100 आ रहा है, जोड़ के देखो। 40 30 70 और ये एक लेके मान लो, इसको हमने बना दिया, नहीं 2 ले लो, ये इसमें से 2 इसमें जोड़ दो, 70 और 10 80 है ना, इसमें 4 ही है मान लो ना, 9 और 4 13 और 7, हाँ 20 100 हो रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको n से दिखाएंगे 100, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो आपने ठीक CF निकाला। अब मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, मीडियन MD से दिखाते हैं, एंड द फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज H। यही होता है फॉर्मूला मीडियन के लिए।
तो सबसे पहली चीज इसमें जो हम निकालते हैं वो होता है मीडियन नंबर। मीडियन नंबर जिसको क्या बोलते हैं हम, n/2। ये जो चीज होती है ना n/2, दिस इज मीडियन नंबर। n is observation, total number of frequency, and n/2 is known as median number. So this number is 100 divided by 2 यानी 50 हो गया। अब बिल्कुल मोड की तरह इसमें भी हम एक क्लास खोजते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास खोजने का तरीका क्या होता है, ये जो मीडियन नंबर आता है इसको कहाँ हमको सर्च करना रहता है, CF में। देखो 50 किसके अंदर होगा, इसमें है 50, इसमें 50 आएगा, इसमें 50 आएगा, यस। तो इसके सामने वाली क्लास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। तो हमको मिल गया मीडियन क्लास। क्या है मीडियन क्लास, 20 से 30। अब हमारे फॉर्मूले में जो L आता है वो यही होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अपने को L की वैल्यू क्या मिल गई, 20। H की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। तो हमारे पास L आ गया, हमारे पास H आ गया, हमारे पास n/2 आ गया, पहले ही निकाल लिए हैं। अब हमको CF और F चाहिए। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, F। तो F की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 40। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आता है हमारे फॉर्मूले में वो हम मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की लेते हैं, ये ठीक है। सो CF इज 38। आ गया सब कुछ। अब मीडियन के फॉर्मूले में रख दीजिए, मीडियन MD शॉर्टकट में, दिस इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय H। हाँ, L की वैल्यू 20, n/2 50, CF 38 डिवाइडेड बाय F 40 एंड क्लास साइज 10 हो गया। 20 प्लस 50 माइनस 38 12, ठीक। ये मल्टीप्लाई में है ना, ये 0 काट दिए, 4 बचा, 12 बचा, 4 3 जा 12 हो गया। 20 प्लस 3 23 एंड दिस इज मीडियन नंबर। और ऑब्वियसली ये इसके बीच में आएगा क्योंकि मीडियन क्लास है, तो इसके बीच में ही वो नंबर होगा जो इस पूरे ऑब्जर्वेशन का मीडियन होगा, मिडिल नंबर बीच वाला। तो 23 आएगा इनके बीच में, यस। सो 23 इज मीडियन बन जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 6 नंबर के लिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल 2 नंबर का रहता है डिस्क्रीट डाटा के ऊपर, और एक सवाल 4 नंबर का रहता है ग्रुप डाटा के ऊपर। और आपको ये बनाना आना चाहिए अच्छे से। हो गया, ठीक।